करेंगे। मैंने जहां से कथा को आज आरंभ किया था और मैं आपको बता रहा था कि प्राय करके महाराज इस श्री गणेश महापुराण में ज्यादातर महाराज रोगियों की कथा है और कोई भी हमारे शरीर में ऐसा भयावह यदि प्रकृति के द्वारा ऐसा होता है तो ये मानो हमारे कोई पूर्व जन्म के दुष्कर्म का ही परिणाम होता है। एक व्रत मैंने आपको पहले सुना दिया, वो है भादों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत। और अब मैं आपको माघ मास की जिसका नाम है संकष्ट चतुर्थी व्रत की महिमा में आपको बताऊं, जो बड़ी पावन और दिव्य है महाराज। ये माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है अमावस्या के 3 दिन बाद में, उसी को कहते हैं संकट चतुर्थी व्रत। वर्णन आता है महाराज उस दिन यदि व्रत कर लिया जाए तो फिर जीवन में कोई संकट नहीं आता है, कोई परेशानी नहीं आती है। ऐसी महिमा है उस व्रत की। तो मैं वर्णन करूं महाराज। व्यास जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अब ऐसा कुछ बताओ जिसके व्रत करने से, संयम करने से महाराज जीवन के कष्ट मिट जाएं। तब भगवान ब्रह्मा कहने लगे, वो एक ही व्रत है जो वर्ष में माघ के महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। अगर उसे कोई कर लिया जाए और संयोग से महाराज और ये आती है महाराज कृष्ण पक्ष में आती है। ये अभी जो यहां पर लिखा हुआ है, मैं शुक्ल पक्ष कह गया, लेकिन यहां पर लिखा है माघे कृष्णे भौमवाने कुरुष्वा व्रतयुत्तमं सर्वसिद्धिकरं सर्व कामदं राजसत्तमम्। ये व्रत आता है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। दोनों ही पक्ष में कोई सी चतुर्थी हो बड़ी पुण्य देने वाली है महाराज। इस बार गणेश जी भगवान की कृपा से जो कथा है वो फूस के महीने की चतुर्थी से ही, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से आरंभ हुई है महाराज। तो यहां पर लिखा है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संयोग से अगर मंगलवार आ जाए, वैसे कोई सा भी बार आवे वो व्रत सर्वोत्तम है महाराज, लेकिन संयोग से महाराज भौमवार आ जाए, भौमवारे अगर भौमवार आ जाता है तब तो महाराज आप समझ लो कि और दिव्य है और अच्छा है। तो उस दिन बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में महाराज पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और यहां पर वर्णन आता है महाराज एक सूरसेन नाम का सूर्यवंशी राजा था। तो सूरसेन राजा ने भी गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कोई व्रत बताओ, तो उन्होंने यही बताया। तो गुरुजी के निर्देशन में महाराज व्रत हो रहा था, तो क्या किया उस राजा सूरसेन ने महाराज भगवान गणेश जी की दिव्य महाराज एक अष्ट धातु की दिव्य महाराज मूर्ति का निर्माण करवाया है। और अद्भुत महाराज उसके विधि विधान से पूजा करी, रात्रि भर जागरण किया, अनुष्ठान हुआ और दिव्यता के साथ में महाराज मंगल गीत हुए, वाद्य यंत्र बजे। वहां पर दिव्य कलश विराजमान किया, कलश के ऊपर महाराज उस स्वर्णमयी भगवान गणपति जी की मूर्ति को विराजमान किया। लिखा है तन्मध्ये स्वर्ण कलशे स्थापित्या गजाननीम सौवर्णीम प्रतिमाम चारो सर्वाभय सुंदराम। उस दिव्य मनोहारी मूर्ति को विराजमान किया राजा सूरसेन ने, और वशिष्ठ जी ने महाराज विधिवत पूजन करवाया। और लिखा है महाराज नाला अलंकार
रुचिराम नाना रत्न विभूषिताम, ने अनेक अलंकारों से, अनेक वस्त्राभूषणों से उस भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया। और अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो कौन सी? प्रातःकाल कह रहा था ना कि गणेश जी का दान नहीं करना चाहिए, ये गलत है महाराज। आप स्वयं पढ़ लें महाराज, श्री गणेश पुराण के उपासना खंड के महाराज ये अध्याय भी मैं आपको बता देता हूं। ये 75वां अध्याय है और 75वें अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा हुआ है कि राजा सुरसेन ने उस दिव्य मूर्ति को अपने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रदान कर दिया। गुरुजी आपने पूजा करवाई, ये दिव्य महाराज स्वर्णमयी भगवान गणेश जी की मूर्ति है, आप इसे स्वीकार करिए। लिखा है प्रभाते विमले स्नात्वा पुनः संपूज्य पूर्ववत मूर्तिं त्वां गणनाथस्य वसिष्ठाय सदक्षिणाम। राजा सुरसेन ने उस भगवान गणेश जी की मूर्ति को दक्षिणा के रूप में प्रदत्त कर दिया। गुरुदेव से स्वीकार करो। और अगले श्लोक में लिखा है, 20वें श्लोक में महाराज मूर्ति को प्रदान किया। अगले ही श्लोक में लिखा है महाराज सोपस्कराम ददौ राजा तत्तुष्टो हम गजानना। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और क्या लिखा, विमानम प्रेषयामास सर्व संपद विराजितम। महाराज भगवान गजानन के यहाँ से दिव्य विमान राजा सुरसेन के सामने प्रकट हो गया। श्री गणेश जी महाराज की जय। तो मैं श्रोताओं से भी महाराज कहना चाहूंगा, भाई देखो अब वो समय आ गया है, आप स्वयं इन ग्रंथों को स्वयं पढ़िए महाराज, क्या लिखा है और वास्तव में जो कह रहा है वो कहीं लिखा है या नहीं, इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए महाराज। लाभ तभी होगा। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अंधविश्वास में नहीं महाराज। बात वही प्रामाणिक जो लिखा है उस पर हम गर्व से और डंके की चोट से कह सकते हैं कि ऐसा लिखा है, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो 101% होगा महाराज। क्योंकि हम शास्त्रों से अलग नहीं जा सकते। तो इन बातों का थोड़ा मंथन भी करना चाहिए, क्योंकि जब से मैंने सुना था तो बड़ा चक्कर खा गया दिमाग। मैंने भाई हमको तो प्राय करके लोग, भाई पंडित जी महाराज हैं तो लोग प्राय करके दे देते हैं। एक अलमारी का पूरा खाना जो है महाराज वो तस्वीरों से भरा हुआ है। अब जहां देखे वहां सब लगी हैं तो सब प्रदान करते ही महाराज। अब कोई देने वाला कोई कंगाल तो हुआ नहीं। जिन्होंने हमको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर प्रदान करी है, हमारी दृष्टि में कोई कंगाल नहीं हुआ, वो माला माल हुए हैं। और हमने जिनको महाराज कोई प्रतिमा, देव प्रतिमाएं प्रदान करी तो कंगाल हम भी नहीं हुए महाराज। हम भी खूब बढ़ते जा रहे हैं, भगवान खूब बढ़ा रहा है, खूब आनंद हो रहे हैं महाराज। इसलिए भैया कई लोगों के मन में यह भी भ्रांति रहती है, जो आजकल गोपाल जी जो ठाकुर जी हम लेते हैं, भैया किस कोई देता है तो ही लेने चाहिए, कोई कहता है कोई देता है तो वो नहीं लेने चाहिए, पाप लगता है। भैया भगवान आपके घर में आ जाएं, कोई आपको दक्षिणा के रूप में दे दे, चाहे कोई आपको महाराज विक्रय करके किसी भी प्रकार से भगवान आपके घर में आ जाए, ये न केन प्रकारेण। क्योंकि भगवान को ना कोई खरीद सकता ना बेच सकता। कोई देव प्रतिमा हो या भगवान हो, यदि आपके घर में आ रहे हैं तो समझ लो भैया भगवान के स्वयं कृपा करके आपके घर में पधार रहे हैं महाराज। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। विमान आ गया दिव्य राजा सुरसेन के लिए, और भगवान गणेश जी के पार्षदों ने बड़े आदर और प्रेम से कहा, हे राजा सुरसेन
भगवान गणेश जी ने हमको अनुमति दी है, आज्ञा दी है, हम आदर के सहित राजा आपको इस विमान में बिठा करके हम महाराज भगवान गणेश के लोक को लेकर के चलें। लिखा है चलितो देवलोकानम राजा पुण्य प्रभाववत। हे राजा, अब तुम भगवान गणेश के लोक को चलो। लेकिन धन्य है वो राजा जो केवल अपना नहीं, वो सबका सोचता है। राजा ने कहा, हे गणनायको, हे गणदूतो, मेरी एक विनती है, ये मेरी प्रजा है और सुख में दुख में हर प्रकार से मेरी प्रजा ने मेरा संग दिया है। इस विमान में अकेला नहीं बैठूंगा, मैं विमान में आप सबको बिठाऊंगा, आप सब चलें महाराज। कह दिया पार्षदों से, अगर आप मुझे भगवान गणेश जी के धाम को ले चलना चाहते हैं तो ये मेरी पूरी प्रजा चलेगी, मैं बिना प्रजा के नहीं जाऊंगा। महाराज, इस प्रजा को साथ में लेकर के जाना चाहता हूं मैं। भगवान गणेश के पार्षदों ने कहा, देखो यहां पर लिखा है महाराज, आप पूरी प्रजा को ले चलो चाहे पूरी दुनिया को लेके चलो, आपको प्रसन्न करना हमारा काम है। अगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लिखा है यहां पर, नोचित गजाननम क्रोधा ताड़यंती नो खिलान। अगर हमने राजा तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन किया तो भगवान गणेश क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए तुम भले ही पूरी प्रजा को लेके चलो, लेकिन महाराज चलिए आप। और भैया कहते हैं भक्तों की इच्छा को भगवान तो सुनते ही हैं, देरी भली लग जाए लेकिन भगवान सुनते हैं। कहते हैं महाराज, समय की शोभा है। और आज मेरे मन में जो बात आ रही है पहले उसको मैं कह देता हूं, फिर प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। गत वर्ष कथा श्रीधाम वृंदावन में हुई थी, जो इस समय YouTube चैनल के माध्यम से जो भक्त हमें सुन रहे हैं, और आप तो सब यहां विराजे ही हैं, तो उस समय कामना हमारे मन में आई थी कि हर वर्ष एक आयोजन तीर्थ में हो। अब ये कोरोना काल आ गया। इस वर्ष 2020 दिसंबर में भाव ये था सबका, श्री द्वारिकापुरी में कथा का आयोजन हो, ऐसा भाव आया था। लेकिन कोरोना काल आ गया। लेकिन वास्तव में भैया, जो हमारे मनोरथी, जो लोग हमसे जुड़े हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है महाराज। आपने जो तन से, मन से, धन से जो सहयोग किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। तो अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है, विमान वाली बात आ गई है। तो यहां पर जब कथा हुई थी तो बहुत लोग आए थे। अब महाराज मानो भगवान ने अब चयन कर लिया है, तो बहुत जल्दी अब द्वारिकापुरी का कार्यक्रम बनेगा। और द्वारिकानाथ ऐसी कृपा कर रहे हैं महाराज, अब हमारे ठाकुर जी जो हैं द्वारिका विमान से ही जाएंगे। ये मैं नहीं, ये ठाकुर जी कह रहे हैं महाराज। उस वायुयान से ही भगवान जाएंगे और उस कथा का आयोजन द्वारिका में होगा, आप सबके सानिध्य में होगा, आप सबकी उपस्थिति में होगा। और आप भी सब चलेंगे महाराज, आप ही तो ठाकुर जी को लेके चलेंगे। और बहुत जल्दी भगवान उस कृपा को करेंगे, वो सूचना हम आपको जरूर देंगे महाराज। बाकी ये जो हमारे मनोरथी हैं, इनको तो अवश्य चलना ही है। ये तो महाराज स्वतः ही चलेंगे, नहीं तो इनको तो हम आग्रह करके भी, यदि हमको आग्रह भी करना होगा तो भी हम आपको लेकर के चलेंगे। बाकी अन्य जो भक्त चलना चाहेंगे, आप सबके लिए आमंत्रण रहेगा। बाकी भगवान का बुलावा तो आ चुका है महाराज। तो
ऐसा भाव। और वाकई में भैया, हमारे प्रिय भैया नरेश जी, मैं नहीं कहूं इस व्यास मंच से क्योंकि वो मना करते हैं, लेकिन इतना भाव है कि पूछो मत। इतना दिव्य भाव, इतना मनोबल हमारा। और हमारे प्रिय गुप्ता जी का दिव्य भाव महाराज, कल तो इतना दिव्य भाव प्रकट हो गया, क्योंकि देखो भाव है। अब हम क्या करेंगे, क्या होगा, ये तो हमको ही नहीं पता ये अगले क्षण क्या होगा, लेकिन हमारी सोच कितनी अच्छी है। हमारे प्रिय गुप्ता जी कह रहे थे, महाराज कथा सुनते सुनते भाव ऐसा हो गया, ये निवास तो बिल्कुल महाराज ऐसा दिव्य हो गया। अरे यहाँ तो भगवान विनायक ही बैठ जाए रिद्धि सिद्धि के साथ में, तो कितना दिव्य भाव है। और उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं प्रिय गुप्ता जी को और भैया खंडेलवाल जी को यही कहना चाहूंगा, आपका भाव ही हमारे लिए बहुत है। एक सत्य घटना आपको बताऊं मैं गुप्ता जी, आज से करीब 10 वर्ष पूर्व की घटना है। जिस साल हम वृंदावन आए थे, उस समय हम किराए पर रहते थे, 8x8 का कमरा था। तो उस बार हमारी राजस्थान सीकर में कथा हुई थी। वहां गांव के बहुत बड़े प्रसिद्ध वो थे जमींदार, उनकी यहां कथा हुई थी। तो ये करीब 10 वर्ष पूर्व की घटना है। धन किसी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम भी मानव जीवन है। ये सारी व्यवस्थाएं, ये भैया लोग हैं, ये प्रसारण हो रहा है, पूरा प्रचार प्रसार है, मीडिया मथुरा में लगी है, दिल्ली में भी लोग हैं जो इस कार्यक्रम को महाराज इसमें से सब काट छांट के जो फेसबुक और यूट्यूब पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो सब में खर्चा तो होता ही है। एक नई मुहिम आरंभ करी, उसमें भी खर्चा होता है। तो धन तो सबको चाहिए, बिना धन के कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत महत्व की बात है, जो भी सुन रहे वो ध्यान से सुने। तो 10 वर्ष पूर्व सीकर जिला में एक गांव है जिसका नाम है चूड़ी मियान, उस गांव का नाम है। जयपुर में कथा हो रही थी, तो कथा सुनने वाले आए थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव में कथा करो। हमारे पिताजी जो हैं वो गांव के सरपंच हैं, बुजुर्ग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी वाणी सुनेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा। तो हम कथा करने गए, कथा हो रही थी, 7वें दिन की घटना, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं व्यास मंच से आपको। तो कथा में एक ऐसा प्रेम हो ही जाता है, जो हमारा यजमान आयोजक होता है उसे हम दूसरा नहीं समझते, उसको हम अपना समझते हैं, वो हमारा ही है। अब वो परिवार, आप बैठे, आप हमारे परिवार के हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप एक परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसा प्रेम उस परिवार से हो गया। तो एक उदाहरण चल रहा था, 7वें दिन की कथा थी श्रीमद् भागवत की। तो मैं ये कह रहा था भाई ये शरीर है, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो भाव ऐसा कुछ बना, तो ऐसा उदाहरण मैंने दिया कि भाई देखो 7 दिन के लिए हम लोग यहां पर आए, तो आप लोग इतना मान सम्मान कर रहे हैं सरपंच साहब, और अब ये कहने लग जाएं कि अब तो यहीं रहेंगे हम, इतना प्यार दे रहे हो आप, तो फिर आप क्या करोगे? आप पुलिस बुलाओगे और फिर जैसे तैसे कहोगे महाराज इनको कैसे निकलवाओ, ये तो कब्जा करके बैठ गए। तो ऐसा मैंने एक व्यंग में उदाहरण दिया। आप सत्य माने, वो सरपंच साहब कम से कम 2000 लोगों की भीड़ थी। अगर वो उस गांव से कोई सुन भी रहा हो तो बिल्कुल उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने वाला रहा होगा। वो महाराज बीच उस कथा के प्रांगण में खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहा कि महाराज आप तो कह रहे हैं पुलिस बुलाने की, आप जीवन पर्यंत रहेंगे तो हम आपको जाने की नहीं कहेंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उस बड़े बेटे का नाम आदरणीय चौधरी दयाराम जी है। कहा बेटा दयाराम आओ, एक स्टाम्प लेकर के आओ, आज ही महाराज जी के लिए 5 बीघा खेत और 1 मकान आज ही इनके चरणों में समर्पित करता हूं। ये उन्होंने बोला था। उनके 3 बेटे थे, तीनों आ गए और तीनों रोने लगे, पिताजी हमें स्वीकार है, हम आज ही 5 बीघा खेत देने को तैयार हैं। अब उन्होंने तो कह दिया मेरा दायित्व क्या बनता है, मैं क्या ये कहता कि कथा को बाद में करेंगे, पहले रजिस्ट्री कराओ चलो।
मैंने कहा आदरणीय सरपंच साहब, आपने जो कह दिया वो सिरोधार्य है। धन बहुत छोटी चीज है, थोड़ी समस्या हो जाए अपार संपत्ति यूं बह हो जाती है, पता ही नहीं चलता महाराज। लेकिन आपने जो भाव प्रदान किया है, आपने केवल 5 बीघा नहीं, आपने तो मानो संपूर्ण संपत्ति हमको प्रदान कर दी। आपने सब कुछ दे दिया। आपके भाव को सिरोधार्य करता हूं, और आपने जो प्यार और जो भाव दिया है, यही मेरे लिए सब कुछ है। इन्हीं शब्दों से महाराज वहीं पर उन्होंने दे भी दिया और मैंने ले भी लिया। केवल शब्दों में ही आदान प्रदान हुआ। तो इस दुनिया में केवल भाव का ही खेल है, साथ में कोई लेके नहीं जाता है। तो जो आपके भाव कल हमने पढ़े, पहले दिन भैया नरेश जी के भाव पढ़े, ये भावों का मोल कोई धन से नहीं लगाया जा सकता है। ये अनमोल हैं, ये अद्भुत है महाराज ये भाव। तो इसलिए भैया हमको तो बहुत कुछ मिल गया। भगवान ने इतना अच्छे लोग जोड़े हैं, और सच कहें हमें धन की आवश्यकता भी नहीं है महाराज। बड़े बड़े लोग हैं, सब यहीं छोड़ के गए, साथ लेकर के कोई नहीं गया, सब यहीं छोड़ के गए। बस इसी प्रकार से महाराज आनंदमय जीवन व्यतीत हो जाए, इससे ज्यादा भला और क्या चाहिए। तो इसी प्रकार से भगवान गणेश जी के पार्षदों ने कहा, हे महाराज सूरसेन, आप सबको लेकर के चलो। आहा, धन्य है वो राजा। अगर राजा चाहता तो स्वयं बैठ जाता। और वही बात फिर मैं कहने जा रहा हूं, जितने हमारे मनोरथी हैं सब इतने सक्षम हैं, सबने एक एक ने मुझे कहा है गुप्ता जी कि जब तक कोरोना चल रहा है महाराज हम अकेले ही कथा कराएंगे, आप करते जाओ। लेकिन नहीं, सबको जोड़ने में अलग आनंद है। आप जुड़े हैं। ये कथा तो खंडेलवाल जी के द्वारा भी हो सकती थी, गुप्ता जी के द्वारा भी हो सकती थी, हमारे प्रिय लवानिया जी, हमारे दिनेश जी, हमारे शर्मा जी, हरिशंकर जी, रोशन शर्मा जी, सब भाव में डूबे हैं महाराज। इस समय सब बिल्कुल भाव में डूबे हैं। कोई भी करा सकते हैं, लेकिन मेरा भाव यह है कि भैया सबको जोड़ने का जो आनंद है। और वही बात हमारे खंडेलवाल जी ने भी कही थी कि महाराज जी खर्चा कितना भी हो, लेकिन आयोजन में सब जुड़े, नाम मेरा ना हो, आप सब। तो ये सोच बहुत बड़ी है भैया। कथा हमारे जीवन में उतरे। ये राजा सूरसेन क्या सिखा रहा है, राजा चाहे तो विमान बैठ के खुद चला जाए, लेकिन राजा ने कहा नहीं, कोई रहना नहीं चाहिए। समस्त प्रजावासियों को कहा बैठ जाओ। विमान ने बड़ा बृहद रूप ले लिया महाराज, सब लोग विमान में बैठ गए। लेकिन एक कमाल हो गया, राजा सूरसेन ने पार्षदों से कहा विमान उड़ाओ। अब विमान उड़ नहीं रहा है महाराज, विमान वहीं रुक गया। क्यों भाई, विमान क्यों नहीं उड़ रहा है? बोले भैया वजन ज्यादा हो गया, भारी हो गया। ये भूमि भी भारी हो जाती है। किससे? धर्मात्माओं से नहीं, पाप से। कहते हैं महाराज कौन भूमि से भारी, तो पाप भूमि से भारी है। पाप जो है ये भूमि से भी ज्यादा वजनदार है। पृथ्वी कहती है मैं धर्मात्मा पुण्यात्माओं का मुझे बिल्कुल वजन नहीं लगता, लेकिन अगर एक पापात्मा अगर कोई होता है तो मैं असहनीय हो जाता है, मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ये जो भूचाल आते हैं, भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं मालूम है? ये देख नहीं रहे गौहत्याएं हो रही हैं, कितने महाराज अनाचार पापाचार हो रहे हैं बेटियों के साथ में, देवियों के साथ में, कितने महाराज कुकृत्य हो रहे हैं। तो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, तभी तो भूकंप आते हैं महाराज। और क्या है ये? पापियों के भार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। भगवान गणेश के पार्षदों ने कहा हे महाराज चंद्रसेन, इस विमान में कोई पापी बैठा है, उस पापी को देखा जाए। जैसे विमान को टटोला, एक कोने में महाराज एक कुष्ठ रोग से ग्रसित एक मनुष्य बैठा हुआ था, थर थर कांप रहा था। पार्षदों ने कहा यही पापी है। कहा इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया,
भगवान विनायक के पार्षद कहने लगे, इस जन्म में पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में इसके द्वारा पाप बन गया है। आज उसी पाप की वजह से कुष्ठ रोग ने जकड़ लिया महाराज, और ये पड़ा हुआ है। तो फिर यहां पर राजा चंद्रसेन और भगवान गणेश के पार्षदों का संवाद हुआ है। कहा, महाराज जरा बताओ ये कौन है? तो आप कृपा करके महाराज ये जरूर बतावें। तो कहा कि देखो भैया, ये पूर्व जन्म में की घटना है। एक प्राचीन काल में एक गौड़ देश के नगर में एक ब्राह्मण थे महाराज। एकदा गौड़े तो विषय गौड़ नगरे भूतपुरा द्विजा तपस्वी ज्ञानवान प्राज्ञो देव ब्राह्मण पूजका। मुझे पता है आपको दिल्ली जाना है, बहन जी को भरतपुर जाना है, लेकिन प्रसंग ऐसा है भाई, हम तो यहीं से निकल के यहीं बैठ जाएंगे, लेकिन ये प्रसंग बहुत सुनना जरूरी है, इसे पूरा करना भी बहुत आवश्यक है। अगर इस प्रसंग को नहीं सुना तो फिर जो हमने 3 घंटे कथा सुनी है उसका सार पता नहीं चलेगा महाराज। तो कहा महाराज, उस गौड़ नगर में एक दुर्व नाम का एक परम प्रतापी ब्राह्मण, तपस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान और ब्राह्मण पूजक था महाराज, और उनकी पत्नी थी जिसका नाम शाकिनी था। दोनों दंपति बहुत दिव्य थे, लेकिन महाराज घर में एक बेटा हो गया, और भैया उस पुत्र का नाम था बुध। दोनों पति पत्नी महाराज, वो माता पिता अपने बच्चे से इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, वो प्रेम उनको दुखदाई हो गया महाराज। संतान से प्रेम करो, लेकिन साथ में शिक्षा, ज्ञान, संस्कार ये भी आवश्यक हैं। तो दोनों इतने महाराज मोह में डूबे रहते, जब तक वो बुध दिखाई ना दे महाराज, तब तक उनको कुछ खाना पीना ना हो, उसको निहारते, पुचकारते, प्यार करते, और उनके लाड़ प्यार में महाराज वो बुध बहुत बिगड़ गया। भगवान गणपति जी के पार्षद कहने लगे, राजा चंद्रसेन, ये जो कुष्ठ रोगी इस विमान में जो बैठा हुआ है, ये वही बुध नाम का ब्राह्मण बालक था महाराज। तो ये क्या करता? पिताजी ने एक सुंदर कन्या से इसका विवाह भी कर दिया, लेकिन महाराज इतना दुष्ट था, इसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, और महाराज ये महाराज अन्य जगह पर ये भ्रमण करता है, गणिकाओं के पास में जाता है, धन से घर से धन व्यय करने लगा। लेकिन महाराज एक क्षण भी बेटा माता पिता की आंखों से ओझल हो जाए तो वो तड़पने लगते थे, बेटा कहां, बेटा कहां, बेटा कहां। एक दिन वो बुध किसी गणिका के पास में गया था, पिताजी बहुत बूढ़े हो गए थे, माँ ने कहा बेटे के बिना रहा नहीं जा रहा है, बच्चे को ढूंढ के लाओ। आज वो ब्राह्मण महाराज लाठी टेकते हुए, कांपते हुए जने अन्य लोगों से पूछा, मेरे बेटे को देखा है तुमने? कोई नहीं बता पा रहा है। तब कोई व्यक्ति मिला, उसने कहा कि वो उस गणिका के पास में गया है। आज वो वृद्ध पिता गए और वहां पर उन्होंने महाराज अपने बच्चे को डांट लगाई। तो यहां श्री गणेश महापुराण में महाराज लिखा है, मुझे ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, लेकिन महाराज उस बुध ने अपने पिता को मार डाला वहीं पर। तुमने कहा, उसने कहा कि तुम आए क्यों यहां? रोज रोज तुम मेरे जीवन में बाधा बनते हो, और कहते भैया पैर में रस्सी बांध कर दूर खींच के फेंक दिया। महाराज सवेरे जब लौट करके आया, उसकी मां शालिनी ने कहा, बेटा तेरे पिता तुझे इस रात्रि को ढूंढने को गए, वो लौट के नहीं आए, बेटा तू पिता को ढूंढने जा। बच्चे ने कह दिया, मैंने तो मार डाला। मां चित्कार करने लगी, रुदन करने लगी। आज उसी समय उसने अपनी मां को भी मार दिया, और भैया पत्नी ने समझाया, पत्नी को मार दिया। अब भैया अब बताओ, इतना पापी हो,
माता पिता पत्नी तीनों को मार दिया और अंत में भैया उसने प्राण त्याग दिए। और याद रखना भैया, वही जो है ये कुष्ठ रोग लेकर के आया। पहले तो उसने लिखा है यहाँ गणेश पुराण में, यमराज के यहाँ पर जाकर के उसने अनेक हजार वर्षों तक यातनाएं भोगी महाराज नरकों में। उसके बाद में कुष्ठ रोगी बना करके पृथ्वी पर भेज दिया। भगवान गणेश के पार्षदों ने कहा, राजा अब देखो यही वो बुध नाम का ब्राह्मण बालक है, इसे तुम विमान से उतारो तब तुम्हारा विमान उड़ेगा। ये अकेला इतना भारी हो रहा है, ये पापी है। राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा ने उन पार्षदों के चरण पकड़ लिए, भगवान अभी विमान बैठ गया है, या तो हम सब उतरेंगे या फिर ये साथ में चलेगा। ऐसा कुछ बताओ जिससे कि महाराज यह भी हमारे साथ में चले। और अब जो बात आ रही है वो सुनने योग्य है महाराज। क्या कहा उन्होंने? महाराज आप जो है केवल एक उपाय है, इसने यातनाएं तो बहुत भोग ली, अब इसके कान में आप भगवान गणेश जी के 12 जो नाम हैं उन 12 नामों का उच्चारण करो। तो कहते हैं राजा सूरसेन ने उस महाराज कुष्ठ रोगी के कान में भगवान गणेश के उन 12 नामों को सुनाया। और जैसे उसने नाम सुनाए महाराज उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, दिव्य रूप में प्रकट हो गया, विमान उड़ने लगा। महाराज गणेश जी महाराज की जय हो। श्री गणेश पुराण की